अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं लियाकत राज पर। नाज़रीन, बेनज़ीर भुट्टो शहीद की शहादत कई महकमों के लिए, नौसरबाजों के लिए, सिस्टम के लिए, सिंध गवर्नमेंट के लिए, महकमे रेवेन्यू के लिए, पुलिस के लिए चांदी बन चुकी है। आप पूछेंगे कि बेनज़ीर भुट्टो शहीद हुई तो चांदी कैसे बनी है, वो मैं आज आपको बताना चाहता हूं। जिसमें पुलिस की मदद से जो एवेन्यू ट्रस्ट है, जमीनें वो बेची जा रही हैं, जो इरिगेशन की बची हुई जमीनें हैं वो बेची जा रही हैं, जो खाली प्लाट पड़े हुए हैं वो बेचे जा रहे हैं, शहरों के शहर बेचे जा रहे हैं और काफ़ी ज़मीनें जो हैं वो जालसाजी के ज़रिए महकमे रेवेन्यू के जो अमलदार हैं वो इसमें पाए गए हैं और पुलिस उनकी साथ आ रही है। और सिस्टम अब हैदराबाद कराची से क्रॉस करके एक और बड़े शहर में दाखिल हो चुका है। उसी सिस्टम के तहत मैं आज आपके सामने बड़ा इंकिशाफ करने जा रहा हूं। नाज़रीन, ये मीरपुर खास में जमीन का सबसे बड़ा जो ब्लेंडर हुआ है वो आपके सामने मैं रख रहा हूं। मीरपुर खास में निजी और सरकारी जमीन के जाली दस्तावेज बनाकर अरबों रुपए की लूट मार का बड़ा स्कैंडल बेनकाब हो गया है। जरा के मुताबिक इस धंधे में डिप्टी कमिश्नर ऑफिस, मुख्तियारकार, रेवेन्यू अफसरान और उनके जो झेली अमला है और चंद बासर प्राइवेट अफराद इसमें शामिल है। ये बड़ा धंधा हो रहा है। जमीनों पे कब्जा करो, पैसे बटोरो और सिस्टम को दो और खुद भी खाओ। तहकीकात में इंकशाफ हुआ है कि मीरपुर खास के मुख्तलिफ इलाकों में न सिर्फ निजी जमीनों के खाते तब्दील किए गए बल्कि एवेन्यू ट्रस्ट जो दीवान बरादरी के हवाले से जमीनें या जायदादें थी उनके भी खाते तब्दील किए गए हैं और सरकारी जमीनों के मालकाना हुकूक भी जाली तरीके से बासर शख्सियात को मुंतकिल कर दिए गए हैं कि जनाब आली ये तो जमीन है ही आपकी, इस पे तो ये फला 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 जाली तरीके से बैठा हुआ है, आपकी जमीन है और आपके सुपर्द हम कर रहे हैं, हमें थोड़ा सा दाना पानी दे दीजिएगा, इससे ज्यादा नहीं। इसमें काफी तादाद में जो मैंने बता दिया कि इन रेवेन्यू के ऑफिसर्स इनमें इन्वॉल्व हैं। डिप्टी कमिश्नर की अगर ऑफिस है तो उनका अमला इसमें इन्वॉल्व है, कमिश्नर की ऑफिस है तो उनका अमला इसमें इन्वॉल्व है, तहसीलदार मुख्तियारकार का जो अमला है वो इसमें इन्वॉल्व है, ऑफिस की ऑफिस है इसमें इन्वॉल्व है, पटवारियां इन्वॉल्व है और जो पुलिस है वो खरीदे जाते हैं, पुलिस के अमलदार इसमें जो है वो बड़ी ज्यादतियां करते हैं। इब्तदाई तहकीक के मुताबिक तकरीबन 1000 एकड़ जमीन के जाली खाते बनाए गए हैं जिनकी मालियत 50 अरब से ज्यादा है। ये 50 अरब मामूली रकम नहीं है नाजरीन, 50 अरब रुपए से ज्यादा बताई जा रही है। जराये का कहना है कि इस स्कैंडल में मीरपुर खास के सियासी शख्सियात भी बराह रास्त मुलविस हैं, जबकि ये नेटवर्क सिंध भर में जमीनों पर कब्जे, जाली कागजात और बोगस दस्तावेज बनाने में सरगर्म है। जराये ने बताया है और तस्दीक भी की है कि हसास इदारों ने भी इस मामले की तहकीकात शुरू कर रखी है और इस नेटवर्क के मजीद राज जल्द खुलने की तवक्को है। ये राज अभी खुलेंगे और काफी मगरमच्छ जो है वो इसमें फंसेंगे जिन्होंने जमीनें जो है वो जाली खाते बनवा कर हड़प किए हैं, जिनमें बिल्डर्स की जमीनें हैं, जिनमें एवेन्यू ट्रस्ट की जमीनें हैं, जिनमें इरिगेशन के रेस्ट हाउस हैं वो बेच दिए गए हैं, रेवेन्यू की जो जमीनें पड़ी हुई हैं वो बेच दी गई हैं। तो सारे इस खिलवाड़ में जो है वो मगरमच्छ हैं, उनके यहाँ जो है वो घेरा बिल्कुल तंग होने जा रहा है। और चंद ही रोज में नाज़रीन दूसरी जो मैं किस्त आपके सामने रखूंगा उसमें जो है वो तस्वीर और इस काले धंधे में जो अफराद हैं जो अवाम को लूट रहे हैं उन्हीं के तस्वीर, उनके दस्तावेज और सारे धंधे के जो काम है इनके वो रखूंगा और इनको बेनकाब करूंगा। सबसे बड़ा स्कैंडल जो आजकल चल रहा है हैदराबाद, कराची और दीगर शहरों के बाद मीरपुर खास में है। मीरपुर खास में लोगों के साथ बड़ा खिलवाड़ किया जा रहा है जमीनों के साथ, क्योंकि ये रेवेन्यू के अमलदार बताते हैं कि हमने जो है वो रिकॉर्ड की बड़ी छानबीन की है। बेनज़ीर भुट्टो की शहादत के बाद इनके लिए चांदी कैसे हुई है मैं आपको बताता हूं कि सारा रिकॉर्ड मौजूद होते हुए भी कहते हैं कि वो जल गया है, रिकॉर्ड मौजूद ही नहीं है। अब रिकॉर्ड मौजूद नहीं है तो बंदा क्या कर सकता है? जमीन आपकी है, मेरे नाम हो गई, मेरी जमीन है किसी तीसरे के नाम हो गई। अब इसी से भी तकरीबन अरबों रुपए बटोरे गए हैं, अरबों रुपए का जो है वो चूना लगाया गया है। इसकी तहकीकात अब हसास इदारे कर रहे हैं और अगली किस्त में उन अशखास के नाम भी लूंगा, उनकी तस्वीर भी रखूंगा और उनको बेनकाब करके आया करके रख दूंगा।